हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा और दर्शन शास्त्र के संबंध के बारे में। शिक्षा का अर्थ हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दर्शन और शिक्षा के संबंध के बारे में, लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि दर्शन शास्त्र है क्या। दर्शन शिक्षा के संदर्भ में जब हम दर्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या है। दर्शन से हमारा अभिप्राय है कि हम क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में। तो जब हम शिक्षा और दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो शिक्षा के अंतर्गत जो विभिन्न दार्शनिक हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को देखते हैं, वो शिक्षा से क्या समझते हैं, वो शिक्षा के उद्देश्यों से क्या समझते हैं। तो दर्शन क्या है? दर्शन एक विचारधारा है, एक सोच है, जिसके माध्यम से हम किसी भी विषय के बारे में अपने जो विचार हैं उनका निर्माण करते हैं। ये आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम शिक्षा और दर्शन शास्त्र के संबंधों का अध्ययन करेंगे और विभिन्न दार्शनिकों ने शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या क्या बताया है। विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा क्या है, जब हम इन विषयों पर बात करेंगे तो दर्शन शास्त्र का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम पहला प्रश्न यहाँ लेने वाले हैं वो है शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है। जब हम इस क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है और दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है। दोनों का अर्थ ही मैंने आपको समझा दिया है। शिक्षा का अर्थ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया पूरा डिटेल में परिभाषाओं के साथ, आप उसे देख सकते हैं। और दर्शन शास्त्र का अर्थ मैंने अभी आपको बहुत थोड़े में समझाया है। तो जब हम शिक्षा के साथ इसके संबंध की बात करते हैं तो पॉइंट्स में हम इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो ये है कि दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा उसे कार्यान्वित करती है। मतलब दर्शन ये डिसाइड करता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, और उसको उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा जो है वो दर्शन द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा उसे प्राप्त करने में जो है वो सहायता करती है। तो सेकंड पॉइंट हमारा है दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है। अब दर्शन कैसे शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है? पहले हम दर्शन के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करेंगे और उसी के अनुसार शिक्षा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, मेरी सोच क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ लाइफ में, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, तभी तो आप टीचर ट्रेनिंग करेंगे। तो दर्शन क्या है? दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है कि हमें शिक्षा कैसे लेनी है, किस माध्यम से लेनी है, कब लेनी है। तो दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था हमारा दर्शन जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है और शिक्षा उसे कार्यान्वित करती है। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया दर्शन शिक्षा के विभिन्न पक्षों को निश्चित करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको पॉइंट्स में ये आंसर बता रही हूँ, इसको लिखने का तरीका बता रही हूँ। प्रश्न हमारा ये था कि शिक्षण और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, या शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। तो पहले आप शिक्षा का अर्थ लिखिए, फिर आप दर्शन का अर्थ लिखिए, और फिर आप लिखिए शिक्षा व दर्शन में संबंध, और उसको मैं पॉइंट्स आपको उसकी हेडिंग्स, टॉपिक्स मेन बता रही हूँ। इंटरनल पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इंटरनल पार्ट आप अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। पर अभी मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, आप ये पॉइंट्स और जो इसको लिखने का तरीका है साथ साथ नोट करते जाइए। थर्ड पॉइंट हमारा आता है शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्यविधियों पर दर्शन का नियंत्रण रहता है। तो शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्यविधियों पर दर्शन शास्त्र का नियंत्रण रहता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्यविधियों पर दर्शन शास्त्र का नियंत्रण रहता है। अब इसका क्या मतलब है कि शिक्षा संबंधी जो भी कार्यविधि है, कार्यविधि मीन्स प्रोसेस,
एजुकेशन प्रोसेस, हम किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, इस पर जो दर्शन है उसका नियंत्रण रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है वो दूरस्थ शिक्षा, ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी शिक्षा किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की शिक्षा होगी, किस प्रकार से क्रियान्वित होगी, तो ये दर्शन ही निर्धारित करता है। क्योंकि आप डिसाइड पहले ये करेंगे कि मुझे किस माध्यम से शिक्षा लेनी है, तो जो भी कार्य विधि होगी उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए दर्शन शास्त्र जो है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बिल्कुल सही पॉइंट है कि जितने भी महान दार्शनिक हैं जो जीवन के विषय में, शिक्षा के विषय में, महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक युग के प्रसिद्ध दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने जीवन के बारे में, जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में ज्ञान बांटा है, वह आगे चल के शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। उदाहरणार्थ जैसे हम गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य आदि महान विचारक ऐसे लोग थे जो कि खाली दार्शनिक नहीं थे बल्कि एक शिक्षा शास्त्री भी ये हुए। इन्होंने शिक्षा के प्रति अपने विचार बताए और वो आज तक हमारी लाइफ में हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आधुनिक काल में रूसो, ड्यूवी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद का नाम भी इसमें लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल राइट है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री हुए हैं। तो शिक्षा और दर्शन में बिल्कुल डायरेक्ट संबंध हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, दार्शनिक विचारधाराओं को समझे बिना अंधकार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शिक्षा जो है अंधकार की ओर अग्रसर हो सकती है। अब अगर हम खाली शिक्षा ही प्राप्त करते रहेंगे, दार्शनिक विचारधाराओं को नहीं समझेंगे, तो वो हमारी जो शिक्षा होगी वो उद्देश्यहीन होगी, वो अंधकार की ओर अग्रसर होगी। उदाहरणार्थ जैसे अगर हम इसमें उदाहरण लेना चाहें तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे या स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि बालक को क्रियात्मक रूप से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकृतिवाद की और प्रकृतिवादी शिक्षा की पहल की या उसका पक्ष लिया। तो अगर हम शिक्षा बिना दार्शनिक विचारों को जाने देंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, वह अंधेरे में तीर चलाने के समान होगी। क्योंकि हमें यही नहीं पता कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं उससे हमें प्राप्त क्या होगा। जब हमें उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य ही नहीं पता होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी शिक्षा है वो सही दिशा की ओर अग्रसर है। तो दार्शनिक विचारधाराओं को समझे बिना शिक्षा अंधकार की ओर अग्रसर हो सकती है। ये हमारा है 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट अगर हम इसमें देखें, पॉइंट नंबर 6, तो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। गत्यात्मक पक्ष मीन्स दर्शन ये बताता है कि हमें क्या करना है और शिक्षा हमें ये बताती है कि उस दार्शनिक विचारधारा को, दार्शनिक लक्ष्य को हमें प्राप्त कैसे करना है। अब इसमें सर जॉन एडम्स ने अपने शब्दों में इस प्रकार इस पॉइंट को प्रकट किया है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष, जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। हर्बर्ट की अगर हम बात करें तो शिक्षा को अवकाश मानने का अवसर ही कहाँ है, जब तक कि दर्शन की जटिलताएं सदैव के लिए ना सुलझ जाएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें गहरा अंतर संबंध है। शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हम दर्शन का अध्ययन किए बिना नहीं कर सकते। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। तो अब आपका जो उत्तर लिखने का, पहले तो प्रश्न आपका ये है कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। उत्तर लिखने का आपका तरीका ये है कि आप पहले शिक्षा का अर्थ लिखेंगे, फिर दर्शन का अर्थ लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र में संबंध को हम इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। फिर जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स बताए इनकी हेडिंग्स लिखेंगे और जो मैंने आपको समझाया वो आप उसके अंदर लिखेंगे डिटेल में।
आप चाहें तो विभिन्न दार्शनिकों की परिभाषाओं को इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और उदाहरण के साथ भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये शिक्षा और दर्शन शास्त्र का मेरा पहला प्रश्न था, जो कि ऑन डिमांड मैंने एक स्टूडेंट की डिमांड पे ये वीडियो बनाया है। आगे भी अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर बीएड या एमए के लिए चाहिए, एमए इन एजुकेशन या बीएड के लिए तो या एमएड के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए सही उत्तर लेकर आऊं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फ्रॉम मीनाक्षी। थैंक यू।